बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी कैलेंडर हमारे यहाँ रिवाज पजीर हैं, तमाम के तमाम कैलेंडर का इस्तेमाल करना जायज़ है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इस्लाम की जितनी इबादात हैं उनका ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद वाले साल और चाँद के कैलेंडर के साथ वाबस्ता किया है। यानी हमारे लिए कमरी कैलेंडर, चाँद का कैलेंडर, जिसको हम हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं, ये ज़्यादा अहमियत रखता है और इबादात का ताल्लुक़ इसी कैलेंडर के साथ है, सूरज वाले कैलेंडर के साथ नहीं है। मिसाल के तौर पर रमज़ानुल मुबारक में हमारे लिए हुक्म आता है कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अब रोज़े की फ़र्ज़ियत तो आ गई, महीना कौन सा है? शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने का इब्तदा कैसे होगी, इसकी इंतहा कैसे होगी, कब आगाज़ होगा, किस तरह पता चलेगा? ये कमरी महीना और कमरी हिसाब किताब और कमरी कैलेंडर उसके ज़रिए से मालूम होगा। यानी चाँद नज़र आएगा तो हम कहेंगे कि आज मगरिब के बाद चाँद नज़र आ गया है, लिहाजा रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो गया है। अब तरावियाँ हो जाएंगी और इसी रात को हम सहरी खाएंगे और सुबह सादिक से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक फिर हम रोज़े की हालत में रहेंगे। ये जो चीज़ है ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए कि हमारे रोज़े का ताल्लुक़ भी कमरी कैलेंडर के साथ है, हमारी ज़कात का निसाब और जो उसका साल मुकम्मल होता है वो भी कमरी कैलेंडर के हिसाब से होना चाहिए। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान रमज़ान का हिसाब रख लेते हैं। अब रमज़ानुल मुबारक वाले साल में यानी हिजरी साल में और ईसवी साल में एक साल में 10 दिनों का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन मुसलमान रमज़ानुल मुबारक का हिसाब लगाकर और उसके हिसाब से ज़कात निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा दूसरा हुक्म ज़कात अदा करना, इसका ताल्लुक़ भी कमरी कैलेंडर के साथ है। तीसरा बहुत बड़ा फरीज़ा जिसको हम हज बैतुल्लाह कहते हैं, हज बैतुल्लाह का ताल्लुक़ भी कमरी कैलेंडर के साथ है और चाँद के ज़रिए से जो महीने का आगाज़ होता है उसके साथ है। इससे कि 10 ज़िलहिज्जा को जो है हम ईद करते हैं, ईदुल अज़हा, और 9 को अरफा के मैदान में हाजी जमा होते हैं। अब ये 9 तारीख़ अरफा की जो यौम हज कहलाता है उसका ताल्लुक़ ज़िलहिज्जा के आगाज़ से है और ज़िलहिज्जा का आगाज़ सूरज से नहीं मालूम हो सकता बल्कि चाँद के साथ मालूम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया जहान के मुसलमानों के लिए जो फ़रीज़ा हज की अदायगी करना चाहते हैं, ये कमरी कैलेंडर का हिसाब किताब रखना और इसका ध्यान रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी इबादत जिसको हम कुर्बानी कहते हैं, कुर्बानी का ताल्लुक़ भी उसी तारीख़ के साथ है, उसी कैलेंडर के साथ है जिसका ताल्लुक़ चाँद के साथ है। यानी कमरी महीना ज़िलहिज्जा का शुरू होगा और 10 तारीख़ को ईदुल अज़हा मनाई जाएगी और उसी दिन कुर्बानी की जाएगी। ईदुल फ़ितर का ताल्लुक़ यानी हमारी दोनों ईद, हमारी 2 ईदें हैं जिसको ईदैन कहा जाता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए खुशी के दिन मुतय्यन फरमाए हैं, खाने पीने के दिन मुतय्यन फरमाए हैं, मेहमान नवाजी के दिन मुतय्यन फरमाए हैं। उनका ताल्लुक़ भी किस चीज़ के साथ है? कमरी महीने के साथ है और हिजरी गोया के कैलेंडर के साथ है। हमारी अक्सर इबादात का ताल्लुक़ कमरी कैलेंडर के साथ, चाँद के निज़ाम के साथ है, लिहाजा हमें इसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। हाँ, एक बात और जहन में रखनी चाहिए कि जब चीज़ें चल रही होती हैं तो उनके औकात का, क्योंकि वो दिन में है या रात में अमल हो रहा है, तो दिन और रात का ताल्लुक़ चूँकि सूरज के साथ ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पे हमें सूरज की ज़रूरत भी पड़ती है। तारीख़ में तो सूरज की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अमल करते वक्त औकात की तकसीम के अंदर सूरज की भी ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर फ़जर का वक्त आगाज़ होगा
اور وہ اختتام اس کا کب ہوگا یہ سورج سے تعلق رکھتا ہے. ظہر کا وقت کب سے آغاز ہوگا؟ زوال کے بعد سے. اور کب تک رہے گا؟ جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے. اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہی ہے. عصر کی نماز کے آغاز کا اور اوقات کے اختتام کا جب سورج غروب ہو جائے گا تو عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا آغاز ہو گیا. اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے. عشاء کی آغاز اور اختتام کا تعلق بھی سورج کے نظام کے ساتھ ہے. گویا اللہ رب العزت نے دونوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، لیکن ہماری تاریخیں وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے چلتی ہیں اور ہم ان کا دھیان رکھتے ہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قمری کیلنڈر، قمری سال کو بھی جان کر اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنے دینی تمام تر امور کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.